नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। सरकारी हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी को थप्पड़ मारे। अलवर के जिला हॉस्पिटल में महिला और युवती से छेड़छाड़ के आरोप में एक नर्सिंग कर्मी की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। शुक्रवार रात हुई इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। आरोपी नर्सिंग कर्मी नरेंद्र फौजदार पर आरोप है कि वह नशे की हालत में वार्ड में पहुंचा और महिला मरीजों के साथ अभद्रता की। महिला के शोर मचाने पर वार्ड में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और थप्पड़ लातों से पीट दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को थाने भेज दिया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच जारी है। बीएपी सांसद ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ग्राम विकास चौपाल को जनता के साथ छलावा बताते हुए इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बताया। सांसद रोत ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि प्रचार करना था। उन्होंने तंज कसते हुए इसे भजन मंडली चौपाल कहा। रोत ने आरोप लगाया कि पूरा कार्यक्रम पहले से तय स्क्रिप्ट के अनुसार आयोजित किया गया और आदिवासी इलाकों की वास्तविक समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। रेल मंत्री ने जयपुर में 420 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को जयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रोजगार मेले में 420 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में आयोजित हुआ। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में जल्द ही 1,78,000 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित रोजगार मेले के जरिए 51,000 युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। चयनित युवाओं को रेलवे, डाक, स्वास्थ्य, शिक्षा और इसरो सहित कई विभागों में नियुक्तियां मिली। नीट स्टूडेंट सुसाइड, राहुल गांधी से पीड़ित परिवार की बातचीत। नीट परीक्षा के बाद तनाव में आए छात्र प्रदीप मेघवाल की मौत के मामले में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से परिवार की फोन पर बात करवाई। पिता ने बताया कि बेटे को इस बार चयन की पूरी उम्मीद थी, जबकि मां ने कहा कि प्रदीप 3 बहनों का इकलौता भाई था। राहुल गांधी ने परिवार को सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि न्याय मिलने तक प्रदीप की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया जाएगा। परिवार ने पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च होने की बात कही। कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर निकली वैकेंसी। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकली है। माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के कुल 3,951 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन 25 मई से 23 जून तक किए जा सकेंगे। भर्ती में 322 पद वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और 3,629 पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि परीक्षाएं अगस्त 2026 में आयोजित होंगी। अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। कोटा में चोरी चेन स्नेचिंग रोकने के लिए पुलिस का अभियान। कोटा के मकबरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा मुक्ति कोटा अभियान के तहत युवाओं को नशे से दूर करने की पहल शुरू की है। थाना परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 25 से 30 नशे के आदी युवकों और उनके परिवारों को बुलाया गया। डॉक्टरों की टीम ने परिजनों को जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने की शपथ दिलवाई। इसके बाद युवकों को इलाज और काउंसलिंग के लिए जगपुरा स्थित अस्पताल भेजा गया। थाना अधिकारी लाइक अहमद ने बताया कि शहर में बढ़ते नशे और अपराध को रोकने के लिए यह अभियान लगातार चलाया जाएगा और युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जयपुर में भीड़ ने आरएसी जवान के साथ धक्का मुक्की की। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित बकरा मंडी में शुक्रवार रात पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हो गई। सड़क किनारे बकरा बेच रहे लोग मुख्य सड़क तक पहुंच गए थे, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था। आरएसी जवानों ने भीड़ को पीछे हटने के लिए कहा तो कुछ युवक उनसे उलझ गए और धक्का मुक्की शुरू कर दी। मौके पर पहुंची चेतक गाड़ी में तैनात पुलिस टीम के साथ भी अभद्रता की गई। हालात बिगड़ने पर गलता गेट थाना पुलिस ने हस्तक्षेप कर भीड़ को तितर बितर किया। घटना का वीडियो सामने आया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंबल अभयारण्य में अवैध बजरी खनन पर बड़ा एक्शन। करौली पुलिस और वन विभाग ने राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन के खिलाफ संयुक्त अभियान तेज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चल रहे इस अभियान में घाटों और जंगल क्षेत्रों में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस, वन विभाग, आरएसी और खनिज विभाग की टीमें अवैध बजरी के भंडारण और परिवहन पर कार्रवाई कर रही हैं। थाना मंडरायल क्षेत्र के इमृतापुरा गांव में संयुक्त टीम ने बड़ी मात्रा में अवैध बजरी स्टॉक नष्ट किया। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण और जलीय वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
शिक्षा विभाग के नए निर्देश, राजस्थान के सरकारी शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों और डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए 74 ऑनलाइन कोर्स चुने हैं। इन कोर्सों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टूल्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, समावेशी शिक्षा और नई शिक्षण पद्धतियों जैसे विषय शामिल हैं। शिक्षकों, संस्था प्रधानों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को ChatGPT और अन्य जनरेटिव AI टूल्स के उपयोग का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाया जा सके। राजस्थान के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां बढ़ाई। राजस्थान में स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां अब 28 जून तक बढ़ा दी गई हैं। पहले स्कूल 22 जून से खुलने थे, लेकिन अब 29 जून को खुलेंगे। छुट्टियां बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ के बैनर तले पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था। शनिवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ हुई बैठक में समझौता हो गया। समझौता पत्र पर शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक के हस्ताक्षर किए गए हैं। हालांकि शिक्षा निदेशालय की ओर से अभी आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है। 52 गांवों में बांध का गंदा पानी पी रहे लोग। उदयपुर जिले के झाड़ोल सहित मानसी वाकल पेयजल योजना से जुड़े 52 गांवों के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई योजना की व्यवस्थाएं बदहाल नजर आ रही हैं। गोराना गांव स्थित फिल्टर प्लांट में काई और गंदगी जमा मिली, जबकि एक चैम्बर का पानी काला पड़ा हुआ था। यही पानी फिल्टर होकर गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। पंप हाउस के नीचे बने चैम्बर में ड्रेनेज सिस्टम तक नहीं है, जिससे सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती। ग्रामीणों ने साफ पेयजल व्यवस्था की मांग उठाई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, राहुल गांधी पागल हो चुके। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कोटा में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पागल हो चुके हैं और हमेशा देश विरोधी बयान देते रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राहुल गांधी ने सेना पर सवाल उठाए और दुश्मन देशों की भाषा बोली। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं और दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। जैसलमेर में अब पेट्रोल 111.31 रुपए लीटर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का असर अब जैसलमेर में भी दिखने लगा है। जिले में पिछले 9 दिनों में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। शनिवार सुबह से लागू नई दरों के अनुसार पेट्रोल 111.31 रुपए और डीजल 96.57 रुपए प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 92 पैसे महंगा हुआ है। लगातार बढ़ती कीमतों से आम लोगों, ट्रांसपोर्ट कारोबार और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर नई दरें लागू कर दी गई हैं। श्रीगंगानगर में बारिश, अलवर में सड़कों पर पानी का छिड़काव। राजस्थान में फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिली है और सभी शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। 2 दिन तक सबसे गर्म रहे श्रीगंगानगर में शनिवार सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि अलवर सहित कई शहरों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया। मौसम विभाग ने 24 मई से प्रदेश में फिर से तेज गर्मी और हीटवेव का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी जिलों में सीवियर हीटवेव और अन्य हिस्सों में वार्म नाइट का असर देखने को मिल सकता है। तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। अजमेर में 28 करोड़ के कन्वेंशन सेंटर का हुआ शिलान्यास। स्वायत्त शासन मंत्री झबार सिंह खर्रा ने अजमेर में 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक कन्वेंशन सेंटर और सभागार का शिलान्यास किया। यह केंद्र पंचशील स्थित झलकारी बाई स्मारक के पास बनाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव करवाने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है और इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव से जुड़ी अधिकांश तैयारियां पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। सरकार आयोग को हर जरूरी सहयोग देने के लिए तैयार है और विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कोटा में 70 लाख की अवैध शराब पकड़ी। कोटा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से 796 पेटियां बरामद हुई, जिनमें 25,440 पव्वे और 2,394 बोतलें शामिल हैं। जब्त शराब की कीमत करीब 69,73,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह अभियान आबकारी आयुक्त के निर्देश पर चलाया गया। नेशनल हाईवे 52 स्थित नया टोल प्लाजा गोपालपुरा पर नाकाबंदी के दौरान हरियाणा नंबर के ट्रक से फॉर सेल इन हरियाणा ओनली लिखी अंग्रेजी शराब बरामद हुई। विभाग अब सप्लाई चेन और तस्करी नेटवर्क की जांच में जुट गया है।
राजस्थान के 10,000 शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में संशोधन को चुनौती देने वाली 28 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस फैसले से कॉमर्स, म्यूजिक, कृषि, चित्रकला और गृह विज्ञान विषय के करीब 10,000 सीनियर शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2024 को वैध माना। कोर्ट ने कहा कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू होने के बाद इन विषयों की आवश्यकता कम हो गई थी। इसके कारण शिक्षक वर्षों तक एक ही पद पर कार्यरत रहे और प्रमोशन के अवसर सीमित हो गए थे। उदयपुर पहुंचे पंजाब राज्यपाल ने फॉलो की पीएम की अपील। गुलाब चंद कटारिया के उदयपुर दौरे के दौरान इस बार सादगी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का पालन करते हुए डब्बौक एयरपोर्ट पर सीमित संख्या में ही समर्थक और नेता पहुंचे। आमतौर पर वीआईपी मूवमेंट के दौरान दिखाई देने वाला लंबा काफिला और भारी भीड़ इस बार नजर नहीं आई। कटारिया ने पहले ही कार्यकर्ताओं और नेताओं से ज्यादा गाड़ियां लेकर नहीं आने की अपील की थी। वे 2 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे हैं। शनिवार शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद रविवार सुबह सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी करेंगे। आधी रात बाथरूम में निकला 4 फीट लंबा कोबरा। जैसलमेर जिले के चांदन गांव स्थित चनेसर की ढाणी में देर रात एक घर के बाथरूम में 4 फीट लंबा जहरीला ब्लैक कोबरा निकल आया। घटना रात करीब 1 बजे की है। परिवार का एक सदस्य बाथरूम गया तो अंदर पहले से बैठा कोबरा दिखाई दिया। अचानक सांप को देखकर वह घबरा गया और चिल्लाते हुए बाहर भागा। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर स्नेक कैचर साहिल खान मौके पर पहुंचे और सुरक्षित तरीके से कोबरा का रेस्क्यू किया। घटना के बाद परिवार में दहशत का माहौल बना रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलटी वोल्वो बस, 52 यात्री घायल। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक वोल्वो स्लीपर बस पलट गई। हादसे में करीब 50 से 52 यात्री घायल हो गए। बस में सवार लोग गोवर्धन में भागवत कथा में शामिल होने जा रहे थे। यात्रियों के अनुसार ड्राइवर को नींद की झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे उतर गई और पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एनएचएआई की एम्बुलेंस और राहत टीम मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। चोरी और गुम हुए 116 मोबाइल लौटाए। पाली पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत तकनीकी जांच के जरिए चोरी और गुम हुए 116 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटाए। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। मोनिका सेन ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर CEIR पोर्टल पर दर्ज मामलों की जांच की गई थी। बरामद मोबाइल में 15 से 25 हजार रुपए के फोन से लेकर 1.25 लाख रुपए तक का आईफोन भी शामिल है। पुलिस अब महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में गुम हुए मोबाइल फोन को भी बरामद करने की तैयारी कर रही है। विनोद जाखड़ बोले, केंद्र सरकार को प्रमोट कर रहे CJI। सीकर में NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार और CJI पर निशाना साधा। नीट पेपर रद्द करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री की पेट्रोल डीजल बचाने की अपील के बाद CJI का साइकिल चलाना सरकार को प्रमोट करने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति नहीं है और वह केवल अपने करीबी लोगों के लिए काम कर रही है। पिपराली सर्किल से CLC चौक तक निकाले गए आक्रोश मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा।